किसी का लीडर तो कहता है कि मेरी उसकी बंदूक के नाली पे मैं हूं, तो ये शिकारी भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, मुल्क भी सही चला रहे हैं, तो आखिर ये किस बात का रोना है? स्पीकर साहब, पहले तो मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ कराना चाहूँगा ऑर्डर ऑफ द डे पे कि टुडे इज़ अ वोटिंग डे। मैं जनरल उमर साहब के बांग्लादेश की से शुरू करके कहाँ तक कहानी ख़त्म करूँ, इनके अपने एंग्रो के किससे शुरू करूँ, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता किसी समझे। मैं कभी नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं ना कभी हुआ हूँ ना होता हूँ, ना मैं पर्सनल ऑफेंस लेता हूँ। चाहे अक्सर जज्बात में लोग काफ़ी कुछ कह जाते हैं, किसी का लीडर तो कहता है कि मेरी उसकी बंदूक के नाली पे मैं हूं, तो ये शिकारी भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, मुल्क भी सही चला रहे हैं, तो आखिर ये किस बात का रोना है? क्या बात है? ये जो फॉरेन एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 150% डिवैल्यूएशन के बात कर रहे हैं। इस पे तो मैं छोड़ के गया था लास्ट नो क्रॉस टॉक प्लीज हुकूमत में। मैं इस फिगर पे इनकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की छोड़ के गया था, और वो इस डॉलर रेट पे नहीं थी जो इनने डॉलर के साथ हाल किया है। 100% डिवैल्यूएशन स्टेट बैंक करती है, 100%, 2.5% कल नहीं परसों इन ब्याज बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। नो क्रॉस टॉक प्लीज। बहुत सी चीजें हैं जो इनको समझाने की जरूरत है, और एक दिन इंशाल्लाह ये समझेंगे, बिकॉज पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास। इनके यहाँ काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से गए हुए हैं, इंशाल्लाह वो एक दिन वापस आ जाएंगे। तो मैं सिर्फ आपसे बड़े मुद्दबाना तरीके से, ह्यूमिलिटी से ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आप वक्त ज़ाया न करें, वोट कराएं, एक चीज़ अपने इख्तिताम पे पहुँचे और फिर हम देखेंगे। नहीं तो कल जैसे हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, मार्केट 700% ऊपर गई है, डॉलर 3.5 रुपीज़ नीचे आया है। इनको तो नज़र नहीं आता क्योंकि इनको परवाह नहीं है। ये क्या बातें हैं, ये क्या राज हैं? किसी दिन कभी मैंने आर्टिकल लिख दिया या किताब लिख दी तो फिर उसमें ये सारी बातें मैं करूँगा। और फिलहाल मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वोट 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 एंड नथिंग बट वोट। कल को मैं नहीं चाहता जी असद महमूद साहब। सर, कल को मैं नहीं चाहता हूँ जी प्लीज कि हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कहें कि जी स्पीकर ने वोट नहीं करवाया, कोर्ट की जो है वो तौहीन की है। मैं नहीं चाहता। सियासत है, पाकिस्तान में रहना है, ताल्लुकात भी रखने हैं और ताल्लुकात बना के रखने हैं, ये नहीं कि ख़राब करके रखने हैं। सवाए एक शख्स के हम हर पॉलिटिकल फोर्सेज से बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात की जा सकती है। इनके अंदर बैठे हैं दोस्त जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, मगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो प्लीज़ ये इजाज़त दें, वोट कराएं, इस महले को ख़त्म करें, इस माहौल को ख़त्म करें, आगे बढ़ें ताकि पाकिस्तान की बेहतरी करा सकें। थैंक यू। एक चीज़ मैं जरदारी साहब ये क्लियर करूं कि बिल्कुल मैं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट करूंगा और उसके ऊपर अमल दवारा करूँगी। जी असद महमूद साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज अपोजिशन जिन्होंने अदम एतमाद जमा किया है, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़
आपसे मुतालबा करते हैं कि वोट करें। आप कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के स्पिरिट के मुताबिक फ़ैसला करूंगा। अभी तक आप मुबहम बात कर रहे हैं, आप वजाहत नहीं कर रहे, क्योंकि 3 अप्रैल को भी डिप्टी स्पीकर की उस रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खिलाफ था, कानून और कवायद व ज़वाबित के खिलाफ था। हमने सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान का वो आईनी वापस दिलवाया इन मेंबरान को जो इस मुल्क के दस्तूर ने उसको दिया है। आपने 3 अप्रैल को भी खत का बहाना बनाया और उस खत की बुनियाद पर खारिज किया। आपका वज़ीर आज़म रिकॉर्डेड वीडियो उसके सामने आई कि वो आपके ऑर्डर से पहले, रूलिंग से पहले ही असम्बली तहलील करने की एडवाइस सदर को कर चुका था। हमने उसके खिलाफ कानूनी, आज आप फिर उसके खिलाफ आवाज़ खड़ा करना चाहते हैं। खत को बुनियाद बनाकर पूरी मुल्क की में आप करना चाहते हैं, पार्लियामान को ज़मीन बोस करना चाहते हैं, आइन को ज़मीन बोस करना चाहते हैं। आप बताएं मुझे कि जब आपको अपोजिशन लीडर ने अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहा कि आप ख़त पार्लियामान में पेश करें, अदम एतमाद जमा हो चुका था, क्यों आपने उस वक्त पार्लियामान में जमा नहीं किया? क्यों आपने अदम एतमाद को उस खत की बुनियाद पर खारिज किया? क्यों आपने असम्बलियाँ उस खत की बुनियाद पर तोड़ी? अब आपके पास मैंडेट नहीं रहा कि आप खत की बुनियाद पर पार्लियामान का वक्त ज़ाया करें। आप मैंडेट खो चुके हैं, आप अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुके हैं, आप अपने मेंबरान का एतमाद खो चुके हैं। आप तस्लीम करें कि आपका वज़ीर आज़म अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं रहा। यहाँ पर वोट कराया जाए और यहाँ पर मैं अपने पार्टी के हवाले से मेरी क़यादत का नाम लिया जाता है। मुझे अफसोस होता है जनाब स्पीकर, मेरी पार्टी की क़यादत वो मेरी क़यादत है। यहाँ पर अगर आप उनको दलील से शिकस्त नहीं दे सकते तो उनको गाली देते हैं। आप यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब को गाली देते हैं। आप यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आज भी गाली देते हैं, भुट्टो शहीद को आज भी गाली देते हैं। यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बैठे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पार्लियामान के हक के लिए, अपनी पार्टी के लिए और इस आइन का हल्फ जो उन्होंने उठाया, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, उनके बेटे को इस वफादारी के पादाश में अगवा किया गया। उनका अज़म नहीं टूटा, उन्होंने आवाम की खिदमत का अलम आज भी बुलंद रखा हुआ है। हम तहदीस बिन नेमत के तौर पर कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हम आइन की जंग लड़ रहे हैं, पार्लियामान की जंग लड़ रहे हैं। और यहाँ पर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम